प्रकृति के कई घातक आपदाओं में प्रमुख है भूकंप। और आज हम आपको बताएंगे कि भूकंप के परिप्रेक्ष्य में अधिकेंद्र क्या होता है और अधिकेंद्र का क्या महत्व है भूकंप के परिप्रेक्ष्य में। चलिए जानते हैं। तो आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह पर वह स्थल बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र से सबसे कम दूरी पर स्थित होता है और इसी स्थल बिंदु पर भूकंपी तरंगों की ऊर्जा का विमोचन होता है, तो इसे ही अधिकेंद्र कहा जाता है। ये है हमारी पृथ्वी, आपको समझाते हैं। ये है हमारी पृथ्वी और यहीं मान लीजिए क्या होता है कि जब भूकंप आता है तो भूकंप सीधा सतह पर नहीं आता, यानी जहाँ पर हम हैं यहाँ पर सीधा नहीं आता। भूकंप की जो शुरुआत होती पृथ्वी के जहाँ पर आप हैं वहाँ से 1 किलोमीटर या फिर 1-2 किलोमीटर या फिर 100 मीटर ऐसे दूरी पर वहाँ पर आता है भूकंप और फिर यहाँ से ये सीधा आता है सतह पर और फिर सतह से इसका विमोचन होता है। जैसे कि लिखा है ना, तो जो सबसे कम दूरी होती है वो यही होती है, यानी कि जो 1000 मीटर 1 किलोमीटर जो भी हो वो यहीं से होती है और यह दूरी सबसे कम होती है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर यानी सतह पर आया और सतह से इस ऊर्जा का विमोचन होने लगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यकीनन ये आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप इस फिगर को देखें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देखें, यहाँ है पृथ्वी यानी कि भूकंप का अधिकेंद्र, लेकिन भूकंप यहाँ पर नहीं आया है। असल में पृथ्वी की गहराई में आया हो। पृथ्वी की गहराई में, पृथ्वी के डीप से जो है इसकी शुरुआत होती है। ये पहले सतह पर आता है और फिर जैसे ये आप देख रहे हैं ऐसे अपना अपना क्षेत्र कवर कर रहा है। जितना जोर से आएगा भूकंप उतना ही दूरी वो कवर करेगा, उतना ही उसका अवेव होगा। तो इसका मतलब यही होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको जितना एरिया कवर होगा, जितना इसको शक्ति होगा, उतना दूर ये इफेक्ट करेगा। तो अधिकेंद्र क्या होता है? अधिकेंद्र यही होता है जहाँ से, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जहाँ से ये तरंगे निकल रही हैं, यही होता है अधिकेंद्र। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से आपको हमने एक इमेज और रखा है जिससे आपको हम समझा पाएँ। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि अभी हमने कहा कि यहाँ से नहीं आता भूकंप, तो यहाँ से चलता है भूकंप, तो यहाँ से चलता है कुछ दूरी से और यहाँ पर ये आता है सीधा जो है यहाँ पर, यानी कि पृथ्वी के सतह पर, और यहीं से इसका विमोचन होता है। तो आप जब देखेंगे तो देखिएगा इसके लिए, यानी यह दूरी जो है सबसे नज़दीकी है। बाकी ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी सबसे ज़्यादा दूर है, ये दूर है। तो अभी कहा ना कि सबसे ज़्यादा नज़दीक पृथ्वी के सतह पर जो जहाँ सबसे पहले इसका प्रभाव पहुँचता है भूकंप का, इसी को पृथ्वी की सतह पर, इसी को कहा जाता है भूकंप का अधिकेंद्र। आशा करते हैं कि भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है हमने आपको अच्छी तरीके से समझा पाया। और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।